नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या अब की बार बिहार में एनडीए करेगी 40 पार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ मंत्री भी हैं, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं और दूसरे विजय कुमार सिन्हा, वो भी बीजेपी के हैं और अन्य मंत्री हैं। सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। पिछली बार यानी 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिला था और एनडीए में एलआई थे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी। 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी 17 में से 17, एलजेपी 6 में 6 और जेडीयू 17 में से 16 सीटें जीती थी। यानी एक सीट पर जेडीयू हारी थी। वो सीट है किशनगंज, जो पूर्वी बिहार में है। मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। स्वाभाविक है कि पिछली बार की तरह अब की बार भी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, बल्कि एचएएम जीतन राम मांझी की पार्टी भी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी होगी। इसलिए मेरा सवाल है कि क्या अब की बार 40 पार एनडीए करेगी बिहार में? यदि हम 2019 का डेटा देखें, 2 चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। एक तो जाति का कॉम्बिनेशन, जातिगत कॉम्बिनेशन आप देखें बिहार में, जो मैं 40 सीट की बात कर रहा हूं, कि मुस्लिम की आबादी है 17.7% बिहार में। 14-15 करोड़ आबादी है बिहार की, 14 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और 15%, 14-15% यादव का वोट है। तो यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, तकरीबन 32%, कहिए 32% से थोड़ा ज्यादा। यानी आरजेडी का यह कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके आधार पर लालू प्रसाद यादव 1990 से बिहार की राजनीति में एक चट्टान की तरह बने हुए हैं। कहते हैं कि MY फैक्टर। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम 32% को घटाते हैं तो बचता कितना है? 67.3%। यदि मुस्लिम और यादव को, हालांकि एक चीज बताऊं मैं आपको कि यादव जब लोकसभा चुनाव होता है तो यह कहना मुश्किल है कि वो आरजेडी को ही वोट देते हैं। यदि ऐसा होता तो पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन बहरहाल हम 32.7% MY को छांट के आपको बताएंगे 67.3% जो बिहार की आबादी है, जिसमें ओबीसी है 27%, उसमें से 15% आप यादव को छांट दें तो कोयरी कुर्मी लगभग 11-12% है। कोयरी, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी संख्या ज्यादा है, 7-8% है। और कुर्मी यानी नीतीश कुमार की जाति के लोग तकरीबन 3 से 4% के बीच है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार में ओबीसी में यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या में कोयरी और कुर्मी है, जो अब निश्चित रूप से
नीतीश कुमार के आने के बाद बीजेपी में सम्राट चौधरी होने थे और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार के कोयरी समाज के बड़े नेता हुए हैं। और शकुनी चौधरी वही शकुनी चौधरी हैं जिन्होंने 1996 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी के निर्माण में भागीदार थे, फाउंडर थे। और इनका एक खास पकड़ है अपने कोयरी समाज पर। तो 12% जो ओबीसी में बचता है वो देखिए, और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसकी संख्या 36% है, जिस पर नीतीश कुमार की खास पकड़ रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर यह ईबीसी सेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास किया है। और उसके बाद दलित समाज जैसे मान लीजिए चिराग पासवान है, चाहे आप एमबीसी में मान लीजिए उनको भी रख सकते, जीतन राम मांझी को रख सकते हैं। तो कहने का मतलब इन लोगों को मिला के प्लस अपर कास्ट, जो अपर कास्ट बिहार में है 15.52%, जिसमें भूमियार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनकी आबादी है 2 से 2.5%, और ब्राह्मण भी 3% है, राजपूत भी, सब मिला जुला के। तो कहने का मतलब है कि 12% ओबीसी, ईबीसी 36%, एससी 19.65%, एसटी 1.68% और अपर कास्ट 15.52%, यानी ये मिला के तकरीबन 67% पार हो जाता है। ये कहता है कि एडवांटेज एनडीए होगा, क्योंकि अब हम आपको बताते हैं 2 लोकसभा चुनाव का, खास करके नरेंद्र मोदी का काल भारतीय राजनीति का एक अलग तरह का है। अब देखिए 2014 में क्या हुआ था बिहार में। 2014 में नीतीश अलग चुनाव लड़े थे, 40 में से उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और एनडीए को 31 सीट मिला था 40 में से, यानी 31 एनडीए, 2 नीतीश, यानी 33, और 7 सीटें मिली थी यूपीए को। और यूपीए में आपको मैं बताऊं 4 सीट मिला था आरजेडी को, 2 कांग्रेस को और 1 एनसीपी को। यह कहानी है 2014 की, और उसमें नीतीश अलग लड़े थे, एनडीए अलग और यूपीए अलग। कहने का मतलब कि बिना नीतीश के भी एनडीए को 31 मिला था, लेकिन उसमें एलआई थे 31 में, बीजेपी को मिला था 22, एलजेपी को मिला था 6 और आरएलएसपी को मिला था 3। यानी एलजेपी रामविलास पासवान जी की पार्टी, आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो मैंने कहा वो कोयरी है। हुआ यह था 2014 में कि कुर्मी वोट उनको तो मिला, नीतीश कुमार जी को कोयरी वोट नहीं मिला। यही कारण है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को उसमें 2014 के लोकसभा चुनाव में रखा। और जब आप 2019 लोकसभा चुनाव का देखेंगे, उस समय नीतीश भी थे, एलजेपी भी था और बीजेपी तो था ही था। ये 3 मिलके, जैसा मैंने आपको कहा कि 40 में से 39 सीट जीते थे, और 1 सीट जो किशनगंज में हार हुई थी, वहां पे बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू का कैंडिडेट था। इसलिए मैंने कहा कि जातिगत कॉम्बिनेशन 60% के पार है एनडीए के पक्ष में। हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि यदि यह कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है तो बिहार में 39 सीट तो तय मानिए, 1 सीट किशनगंज का बहुत ही मुश्किल है एनडीए को, बीजेपी के लिए तो मुश्किल है ही है, जेडीयू भी हार जाती है। लेकिन यदि किशनगंज के सीट को एनडीए जीत लेती है, और आधार यह है इलेक्टोरल डेटा का हिस्ट्री और जातियों का कॉम्बिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि बिहार में अब की बार एनडीए 40 पार संभव बन सकता है। और नीतीश कुमार का अपना ऑरा, नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बांधा है राजनीतिक को
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे के मंडल को साधा है। राम मंदिर अयोध्या का इसमें कहना क्या है? तो कहने का मतलब है कि मंडल और मंदिर दोनों को नरेंद्र मोदी ने अपने साथ कर लिया है। और अब तीसरा नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए 40 पार अब की बार हो सकता है। बाकी होगा क्या, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव का और परिणाम का, और तब तक हम सब करेंगे इंतजार। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी देखिए, सब सुनिए, लेकिन एक काम मेरे लिए कर दीजिए जिससे मैं अपने बातों को आपसे लगातार साझा करता रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।